यह भी कहा जाता है कि एक समय किसी धनाढ्य व्यक्ति के कुछ ऊंट खो गए। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिले तो उन्होंने इस स्थान पर शरण ली। तभी यहाँ माता सीता ने छोटी कन्या के रूप में उन्हें दर्शन दिए और यहाँ मंदिर बनवाने के लिए कहा। इसके बाद माता अकस्मात अंतर्ध्यान हो गई। रात्रि विश्राम के बाद सुबह जब वह व्यक्ति उठे तो ऊंट पास ही मिल गए। इसे माता का चमत्कार मानते हुए उन्होंने मंदिर निर्मित कराया। इसी प्रकार यह तथ्य भी यहाँ प्रमुखता से उभरकर सामने आता है कि वस्तुतः कुशध्वज की पुत्री वेदवती ही रामायण काल की सीता थी। मान्यता है कि रावण तप में लीन एक कन्या के पास पहुंचा और उससे तप का उद्देश्य पूछा। कन्या ने अपना परिचय राजा कुशध्वज की पुत्री वेदवती के रूप में दिया। उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के इच्छुक थे। इससे क्रोधित होकर शुभ नामक राक्षस ने उनके पिता का वध कर दिया और उनकी माता ने भी अग्नि में आत्मदाह कर लिया। पिता का संकल्प पूरा करने के लिए वह भगवान विष्णु का तप कर रही थी। यह सुनते ही रावण क्रोध में गया और भगवान विष्णु को भला बुरा कहने लगा। वेदवती ने रावण को रोका मगर रावण ने उनके केश पकड़ लिए। अपमान से आहत वेदवती ने आत्मग्लानि में अग्नि में प्रवेश करते हुए रावण से कहा कि वह पुनर्जन्म लेंगी। बाद में वेदवती ही रामायण काल में राजा जनक के घर जन्मी और राम की पत्नी सीता के रूप में रावण के संहार का कारण बनी। इस स्थल को वेदवती तीर्थ भी कहा जाता है। वस्तुतः मंदिर के संदर्भ में वामन पुराण में वेदवती तीर्थ का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यहाँ स्नान करने पर व्यक्ति कन्या यज्ञ के फल को प्राप्त करता है तथा सभी पापों से रहित होकर परमपद प्राप्त करता है। महाभारत के अनुसार इस तीर्थ में स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्ति होता है। इस अलौकिक स्थान से भक्तों की आस्था बहुत गहरी जुड़ी है। वे मानते हैं कि यहाँ 7 बार माथा टेकने से लकवा व अधर्म से छुटकारा मिल जाता है। इसके लिए श्रद्धालु दूरदराज से लंबा सफर तय करके आते रहे हैं।